नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषिकेश दुबे और आप देख रहे हैं क्रिप्टो केंद्र। कल मार्केट में बहुत बड़ा रोलर कोस्टर राइड हमें देखने मिला, जहां पर आप देखेंगे कि कल ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 6.4% के लगभग मार्केट कल गिरा है। पूरा ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटल कल 6.5% के आसपास नीचे आया है, जिसका मतलब है कि ऑलमोस्ट सारे क्रिप्टो करेंसीज 6 से 10% के आसपास गिरे हैं। आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन 6.45% गिरा है, इथेरियम 11.26% गिरा है। एवरेज ऐसे सब मेजर क्रिप्टो करेंसीज कल सब के सब गिरे हैं और बहुत ज़्यादा आने वाले समय में भी लग रहा है कि शायद इसी तरीके से मार्केट बेरिश रहे कुछ दिनों तक। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने डॉज कॉइन के प्रेडिक्शन बताए थे कि मैंने एक डॉज कॉइन का एनालिसिस किया था और मैंने बताया था कि कौन से रेंज पर डॉज कॉइन जा सकता है। इसी तरीके से मैंने शिबा इनू का भी बताया था कि शिबा इनू किस रेंज में जाएगा आने वाले दिनों में, और आप देख सकते हैं कि डॉज कॉइन एग्जैक्टली उसी रेंज पर आया जहां पर मैंने बताया था। मेरे दोनों एनालिसिस जो मैंने किए थे वो दो एक्सपेक्टेड रेंज पर वहां पर आए। आइए जानते हैं कि एग्जैक्टली कल क्या हुआ जिसके कारण मार्केट इतना गिरा। एक्चुअली कुछ महीनों से FTX जो एक्सचेंज है, जिनके ओनर सैम फ्रिडमैन है, टेक्सास रेगुलेटर द्वारा इनके ऊपर इंक्वायरी बैठी थी। मतलब एक समझो ना, इन्वेस्टिगेशन इनके ऊपर चल रहा था। सिक्योरिटीज एलिगेशंस थे जिनके ऊपर, जिसकी वजह से काफी सैम फ्रिडमैन परेशान चल रहे थे कुछ दिनों से। उसके बाद आता है, कुछ महीनों बाद ये ट्वीट आता है सीजेड की तरफ से, जहां पर वो कहते हैं कि बाइनेंस ने जो एग्जिट किया था FTX के इक्विटी से पिछले साल, उनको $2.1 बिलियन के आसपास मिले थे, जो कि BUSD और FTT टोकन्स के फॉर्म में उन्हें मिले थे। तो इन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपने FTT टोकन सब सेल कर देंगे और उसके बाद वो कह रहे हैं कि वो इस तरीके से करेंगे कि मार्केट में कम से कम इसका इम्पैक्ट पड़े, जो कि बिल्कुल भी नहीं पड़ा। आइए जानते हैं कि आगे हुआ क्या उसके बाद एग्जैक्टली। तो ये आप देखेंगे 6 नवंबर का ट्वीट है, जहां पर ये कह रहे थे कि ये अपने FTT टोकन लिक्विडेट करेंगे। उसके बाद से एक्चुअली 6 के बाद से ही मैंने भी वीडियो डाला था, इशू कवर मैंने कवर किया था, जहां पर इन्होंने लूना के साथ कंपेयर किया था कि मतलब इनके लूना के एक्सपीरियंस के बाद से इन्होंने डिसाइड किया है कि FTT के टोकन्स वगैरह सेल करेंगे। उसके बाद कल एक न्यूज आता है जहां पर FTX अपने विड्रॉल्स बंद कर देते हैं सडनली 8 तारीख को। उसके बाद कुछ ही समय बाद एक ट्वीट वापस आता है जहां पर आप देखेंगे कि CZ कहते हैं कि दिस आफ्टरनून FTX आस्क फॉर अवर हेल्प, जहां पर FTX ने इनसे मदद मांगी और इन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है FTX के साथ, जहां पर ये FTX को एक्वायर करेंगे पूरी तरह से और आने वाले दिनों में ये पूरा जो भी इनके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब पूरे करेंगे। मुझे अभी भी आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अभी भी ये डील पूरी नहीं हुई है, अभी भी इसकी डील्स एग्रीमेंट्स वगैरह सब पेंडिंग है। और कल जैसे ही, अगर आप देखेंगे, जैसे ही ये न्यूज आया कल, एक्चुअली FTT टोकन पे ऑलरेडी काफ़ी बुरा असर पड़ा था जब से CZ ने ट्वीट किया था, और उसके बाद जब ये FTX ने अपने विड्रॉल्स रोके, तो उसके बाद आप देखेंगे कि FTT में इतना इतना मतलब आप देखेंगे कि इस तरीके से मार्केट गिरा, बट मार्केट यहाँ पर होल्ड कर 18 USD पर FTT टोकन वहाँ पर कल उसने वैल्यू होल्ड कर रखा था। जब 18 के बाद जब ये विड्रॉल होल्ड के बाद जब ये इनका CZ का ट्वीट आया कि ये फुल्ली एक्वायर करेंगे FTX को, उसके बाद आप देखेंगे कि 15 से वापस 18 तक गया मार्केट। फिर उसके बाद एक न्यूज़ चली जहां पर वो कह रहे थे कि शायद CZ इस डिसीजन को वापस पीछे ले ले और ये मतलब FTX पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर उसके न्यूज़ के बाद आप देखेंगे दूसरा लूना बन गया FTT टोकन भी, जहां पर ये कुछ ही दिनों में 25 से सीधा 2.5 पे आ गया था कल रात को अगर आप देखेंगे कल, मतलब इंडियन टाइम के हिसाब से कल रात को बहुत ज़्यादा मार्केट में हलचल देखने को मिली। उसके बाद इनका एक ट्वीट भी आया है सैम फ्रिडमैन का, जो FTX के ओनर है। इन्होंने बताया है, पूरा ट्वीट कवर किया है जिसमें इन्होंने अपने पूरे डिटेल्स डाले हैं कि एग्जैक्टली कल हुआ क्या उसमें। तो इन्होंने बताया कि टीम इनके विड्रॉल्स के लिए वापस वर्क कर रहे हैं और इनके पास लिक्विडिटी की क्रंच है, जिसके लिए ये इन्होंने मतलब बाइनेंस से हेल्प मांगा और बाइनेंस ने इनकी मदद की, ऐसा ये कह रहे हैं। मैंने भी बहुत सारे क्रैशेस देखे हैं क्रिप्टो में, बट मैं बता रहा हूँ लूना का क्रैश भी मैंने देखा था लाइव, बट FTT का क्रैश जो कल हुआ, इससे कल बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा। लूना के क्रैश से ज़्यादा ये FTT के क्रैश मार्केट ने कल पहुंचाया है, और ये बिल्कुल भी हेल्दी कंपटीशन नहीं है जो CZ और सैम फ्रिडमैन के FTX के बीच में चल रहा है। इसके वजह से जो डैमेज पहुंचा है क्रिप्टो कम्युनिटी को, ये मुझे नहीं लगता कभी वापस बहुत जल्दी हील हो पाएगा, बिकॉज ये बिल्कुल भी हेल्दी कंपटीशन नहीं है और इससे काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेशन कल हुई, काफ़ी ज़्यादा लोगों के कल नुकसान हुए। ये मैं बिल्कुल भी इसको अप्रिशिएट नहीं करता जो भी इनके मूव है।
CZ और सैम फ्रीडमैन के बीच में। आइए जानते हैं बिटकॉइन का फ्यूचर। बिटकॉइन अगर आप देख रहे हैं अभी तो 18,400 के रेंज पे बिटकॉइन अभी चल रहा है और ये वीकली कैंडल है। देखने की बात यह है कि मार्केट कल आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 21,000 से कल 20,000 के रेंज के आसपास से और मार्केट ऑलमोस्ट 18 to 17,200 तक कल आ गया था। देखने की बात अब यह है कि वीकली कैंडल क्लोज इसका कहाँ होता है। अगर ये 18,500 का रेंज अगर 18,500 के ऊपर वीकली कैंडल अगर 18,500 के ऊपर होती है तो आप एक्सपेक्ट करिए कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको सस्टेन करना चाहिए BTC। अगर 18,500 का रेंज वीकली कैंडल क्लोज सस्टेन कर गया तो आप समझ लिए कि आने वाले दिनों में हम थोड़ा बुलिश एक देखेंगे। पर अगर 18,500 के नीचे क्लोज हुआ ये वीकली कैंडल तो ये एक बहुत बुरा साइन है। ये शायद आप फिर देखेंगे कि आने वाले समय पे जो 2017 का ऑल टाइम हाई है 16,500 के आसपास, जो कि ये रेंज है कुछ ऐसा, यहाँ पर शायद BTC आ जाए। और अगर वीकली कैंडल क्लोज 18,500 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो आप एक्सपेक्ट करिए कि वापस हम 22 to 24 के आसपास BTC देख सकते हैं आने वाले हफ्तों में। तो ये है आज का एनालिसिस। आपको क्या लगता है कि CZ और FTX के साथ अभी आने वाले दिनों में क्या होगा? अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि FTX की डील अभी भी पूरी हुई नहीं है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि CZ अपना डिसीजन वापस पीछे ले ले और ये कह दे कि ये FTX को एक्वायर नहीं करेंगे, जिससे एक बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है FTX को और FTT के टोकन्स को वापस। तो क्या आपको लगता है कि CZ ऐसा करेंगे? आप प्लीज़ अपने ओपिनियंस कमेंट पे ज़रूर मुझे बताएं। प्लीज़ इसी तरह की कंटेंट आप चाहते हैं कि मैं और बनाऊं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पर हम डेली अपने अपडेट्स डालते हैं क्रिप्टो रिलेटेड। तो प्लीज़ आप वहां पर अपडेटेड रहने के लिए और चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए। थैंक यू।